मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पेज लेआउट में थीम के अलावा बकाया तमाम ऑप्शन प्रिंट से रिलेटेड हैं। जब हम अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद प्रिंटर की मदद से उसका प्रिंट लेते हैं तो उस वक्त हम इन ऑप्शन को यूज करते हैं और यहाँ से वो सेटिंग करते हैं जो हमें रिक्वायर होती है और उसी के मुताबिक फिर हमारा प्रिंट हमें मिलता है। इसमें सबसे पहले पेज सेटअप में मार्जिन है। मार्जिन से ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने पेज का कितना मार्जिन छोड़ना है और कितना नहीं। लेकिन इस ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो हमें कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। आप देखें, मैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूं तो यहाँ मुझे इसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। इसका इफेक्ट हमें उस वक्त नजर आएगा जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे। उसके लिए या तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस कर सकते हैं या फिर हम फाइल मेन्यू में आएंगे और यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ मेरा प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है और इस वक्त जो डाटा मेरे पास मौजूद है वो 4 पेजेस में डिवाइड हो रहा है और यहाँ ये जो बटन हमें नजर आ रहे हैं इससे हम इसको आगे या पीछे इन पेजेस को मूव कर सकते हैं। अगर मुझे दूसरे पेज पे जाना है तो मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ 2 आ गया और ये मेरा दूसरा पेज है। उसके बाद अगर मैं यहाँ क्लिक करूं ये तीसरा, उसके बाद ये चौथा पेज है जो कि हाफ है। और अगर मुझे इसको दोबारा फर्स्ट पेज के पे लेके आना है तो मैं इस तरफ के ट्रायंगल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मैं बैक आ जाऊंगी। और अब यहाँ पे हम मार्जिन ऑप्शन में आते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे पास वही 3 ऑप्शन है जो मेरे पेज लेआउट में मेरे पास मौजूद थे, नॉर्मल, वाइड और नैरो। और जो हमें प्रीव्यू नजर आ रहा होता है वो नॉर्मल होता है। अगर मुझे वाइड पे क्लिक करूं तो आप देखें इसका ये जो मार्जिन साइडों पे छोड़ा हुआ है वो ज्यादा हो गया और हमारा टेक्स्ट अंदर की तरफ थोड़ा श्रिंक हो गया है। मैं दोबारा इसी ऑप्शन पे आती हूँ और नैरो पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे मार्जिन बिल्कुल कम हो गया है। इस तरह से हम यहाँ से जो भी डिसाइड करेंगे जब हम इसका प्रिंट लेंगे तो वो उसी के मुताबिक हमारा प्रिंट होगा। मैं इसे दोबारा नॉर्मल कर देती हूँ तो अब ये देखें कि हमारा नॉर्मल हो गया। उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर आए तो हमारे पास कॉपीज के ऑप्शन है कि हमने जो अपनी शीट है उनकी कितनी कॉपीज लेनी है। जैसे अगर हम रियल में कोई बुक्स वगैरह के सिलसिले में कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें सैकड़ों कॉपियां चाहिए होती हैं, लेकिन अगर हम किसी एक ऑफिस की रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो बाद का हमें जस्ट 1 कॉपी चाहिए होती है। तो वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा कॉपीज चाहते हैं तो मैं ऊपर वाले बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ कॉपीज की तादाद ज्यादा होती जाएगी और अगर नीचे वाले बटन पे क्लिक करूं तो कॉपीज की तादाद कम होती जाएगी और यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे इसकी कितनी कॉपीज चाहिए। उसके बाद नीचे प्रिंटर के ऑप्शन में अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास फैक्स है कि मैं इसे फैक्स करना चाहती हूँ, मैं इसे एज ए PDF प्रिंट करना चाहती हूँ। अगर मैं इसे PDF के तौर पर प्रिंट करना चाहूँ तो ये पहले एज ए PDF मेरे डेस्कटॉप या किसी और ड्राइव में जो भी लोकेशन में इसे दूंगी ये सेव हो जाएगा। उस तरह अगर मैं इसे XPS फॉर्मेट में सेव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर इसे OneNote के तौर पे करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे इसे किस फॉर्मेट में सेव करना है। उसके बाद सेटिंग ऑप्शन पे अगर मैं आती हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो प्रिंट एक्टिव शीट है कि जो शीट मुझे नजर आ रही है जो मेरी सिलेक्टेड है सिर्फ उसी का प्रिंट लेना है। प्रिंट इंटायर वर्कबुक का प्रिंट लेना है। प्रिंट सिलेक्शंस, इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं वापस आती हूँ। हाँ, ये प्रिंट एरिया है जिस ऑप्शन पे मैं अभी बात करना चाह रही हूँ। यहाँ देखूं तो सेट प्रिंट एरिया है और यहाँ से अगर मैं कुछ एरिया सिलेक्ट कर लेती हूँ, आप देखें मैं इतने एरिया की सिलेक्शन बना लेती हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करूंगी और वापस इसी शीट में आ जाऊंगी। और अब यहां से प्रिंट एक्टिव शीट पे आते हुए प्रिंट सिलेक्ट एरिया पे क्लिक करूं तो ये मेरी उतनी ही शीट नजर आ रही है जितनी मैंने सिलेक्ट की है। और अब अगर मैं प्रिंट लूं तो सिर्फ मेरा इतना डाटा ही प्रिंट में आएगा, उसके अलावा मेरा जितना भी डाटा है वो प्रिंट में नहीं आएगा। और अब अगर इसे मुझे खत्म करना है तो मैं वापस आऊंगी। वापस आने के बाद ये प्रिंट एरिया पे क्लिक करके क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये एरिया क्लियर हो गया। अब अगर मैं दोबारा कंट्रोल P करके
यहाँ प्रिंट ऑप्शन पे आऊं और यहाँ पे सिलेक्ट करके इंटायर वर्कबुक पे क्लिक करूं तो आप देखिए अब मेरे 4 पेजेस पूरे आ रहे हैं और मेरी तमाम वर्कबुक्स का प्रिंट आ रहा है। और अगर मैं प्रिंट एक्टिव शीट पे क्लिक करूं तो मेरी एक शीट प्रिंट होगी, क्योंकि वर्कबुक हमारी इंटायर शीट की कलेक्शंस होती हैं। वर्कबुक में हमारी ज्यादा शीट्स होती हैं, जबकि हमारी एक शीट हमारा एक पेज आप कह सकते हैं। तो अगर मुझे किसी एक शीट का प्रिंट लेना है तो वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ, अगर मुझे इंटायर वर्कबुक का लेना है तो वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ, और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पोर्शन का प्रिंट लेना है तो मैं वो यहां से डिसाइड कर सकती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आऊं तो ये ऑप्शन मेरे पास कुलेटेड और अनकुलेटेड की है। अगर मैं कुलेटेड पे क्लिक करूं तो मेरी तमाम वर्कशीट जितनी भी है 1 2 3 4 5 6 की तरतीब से प्रिंट होती जाएंगी। अगर मैं अनकुलेटेड पे क्लिक करूं तो जो शीट मैंने सिलेक्टेड की होगी, अगर 1 करूं 2 करूं तो उसी की बार बार कॉपीज वो जनरेट करेगा। उसके बाद यहाँ आऊं पेज टू पेज, और जैसे हमने ऊपर से देखा कि हम यहाँ से जो डिसीजन लेते हैं वो है प्रिंट एक्टिव शीट, कि हम एक्टिव शीट जस्ट 1 शीट का प्रिंट लेना चाहते हैं, इंटायर वर्कबुक तमाम वर्कबुक का प्रिंट लेना चाहते हैं, प्रिंट सिलेक्शन के जो हमने थोड़ी सिलेक्शन बनाई है उसका प्रिंट लेना चाहते हैं। यहाँ से जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इस चीज से रिलेटेड होती हैं, या तो हमने अपनी तमाम वर्कबुक को प्रिंट करना होता है या एक शीट को या एक हिस्से को। लेकिन सपोज करें हमारे पास 100 पेजेस हैं लेकिन हम वो तमाम प्रिंट नहीं करना चाहते, उनमें से 50 पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, या हम उसमें से कुछ पेजेस को करना चाहते हैं कुछ को नहीं करना चाहते, तो जिस पेज से जिस पेज तक हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हम डिसाइड करेंगे। अगर हमने पेज 5 to 10 प्रिंट करने हैं तो हम यहाँ 5 और यहाँ 10 लिखेंगे तो 5 to 10 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे और बकाया वर्कबुक के पेजेस प्रिंट नहीं होंगे। उसके बाद नीचे में आऊं तो ये ओरिएंटेशन है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में रोज ज्यादा हैं, कॉलम कम है, तो अब हम अपने पेज की ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट रखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कॉलम ज्यादा हैं तो उस सूरत में आप अपने पेज की ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर सकते हैं। लैंडस्केप में आपके पेज की विड्थ ज्यादा होगी और हाइट कम। इस वक्त हमारी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है और अगर मैं इसको लैंडस्केप करूं तो आप देखें इसकी हाइट कम हो गई और विड्थ ज्यादा हो गई, लेकिन हमारे पास क्योंकि कम ही कॉलम है और इसलिए यहाँ स्पेस खाली हो रही है। और अगर मैं ज्यादा कॉलम करती हूँ तो यहाँ पे ये चीज फिल हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं इतने हिस्से की कॉपी ले लेती हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब हमारे पास ज्यादा कॉलम आ गए और मैं वापस कंट्रोल P करके प्रिंट एरिया में आती हूँ तो आप देखें अब इसकी विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है। और अगर मैं वापस इसे पोर्ट्रेट करती हूँ तो आप देखें अब इसकी हाइट ज्यादा होगी और विड्थ कम, और यहाँ से ये हमारी लाइनिंग कटी हुई आ रही है, कंप्लीट नहीं आ रही। यहाँ से हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपने पेज की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट साइज है। तो नॉर्मली हम जो साइज यूज कर रहे होते हैं वो लेटर या A4 साइज होता है और A5 साइज बड़ा होता है और A3 साइज छोटा होता है। इस तरह से हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने साइज पे अपना प्रिंट चाहिए, और ये सारे स्टैंडर्ड साइज हैं जो कि एक प्रिंटर के जरिए हम प्रिंट कर सकते हैं। और हमें पता होता है कि हमारा प्रिंटर कितने साइज को एक्सेप्ट करता है, कितना साइज उसके लिए एक्सेप्टेबल है। उस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा लेटर पैड कितना है। अगर हम यहाँ से साइज रॉन्ग डिसाइड करेंगे तो हमारा प्रिंट खराब हो जाएगा। अगर हम बड़ा पेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन प्रिंटर में हम छोटे पेज पे प्रिंट लेंगे तो हमारा काफी डाटा इधर उधर से कट जाएगा और खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से छोटा साइज डिसाइड करते हैं और वहां बड़े साइज पे प्रिंट लेते हैं तो साइडों पे काफी खाली जगह बच जाएगी। इसलिए जिस साइज के कागज पे हमने प्रिंटर से प्रिंट लेना है उसी के मुताबिक यहाँ से साइज हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मार्जिन है। मार्जिन को हम पहले देख चुके हैं, लेकिन मार्जिन में एक चीज हमने नहीं देखी, उसे हम यहाँ से देखें या वहां से तो वो हम देख सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये नीचे कस्टम मार्जिन के ऑप्शन है। अगर मैं इसे यहाँ से नहीं भी करना चाहती तो मैं बैक आती हूँ
और मार्जिन पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें नीचे यहाँ भी कस्टम मार्जिन का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे टॉप, लेफ्ट, बॉटम, फुटर, हेडर, फुटर और राइट, ये तमाम ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। अब यहाँ से जो डिफॉल्ट प्रीसेट हमें दिए होते हैं उसके अलावा अगर कोई सेटिंग हमें चाहिए होती है मार्जिन के सिलसिले में तो हम यूज कर सकते हैं। फर्ज करें जब हमने अपनी शीट का प्रिंट लेना है तो वो कंपनी के लेटर हेड पे लेना है, ऊपर कंपनी का नाम और उसकी कुछ डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि अगर 2-2.5 इंच की जगह पे मौजूद हैं, और उसके बाद नीचे प्रिंट लेना है तो उस तरह से टॉप पे हम उतनी जगह छोड़ देंगे। तो जब हम प्रिंट लेंगे तो उतनी जगह ऊपर से खाली होगी जिसके ऊपर हमारे लेटर हेड की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दर्ज होगी, हम उसी पे प्रिंट ले लेंगे। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना मार्जिन चाहिए, या किसी एक साइड पे हम ज्यादा मार्जिन चाहते हैं, किसी एक साइड पे कम, तो वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ आऊं तो मार्जिन का ऑप्शन हम देख चुके हैं, ओरिएंटेशन का ऑप्शन हम देख चुके हैं, साइज का ऑप्शन हम देख चुके हैं, प्रिंट एरिया को भी हम देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेक ऑप्शन। ब्रेक ऑप्शन से हम अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। हमने जितने हिस्से का प्रिंट लेना है उसे ब्रेक कर सकते। ये मैंने अपने टेबल में जो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किए थे उनको रिमूव कर दिया है और अब उसके बाद मैं आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन समझाती हूँ। इसके लिए आपने जहां से अपने पेज को ब्रेक करना है वहां पे अपने माउस का कर्सर रखते हुए क्लिक करेंगे और अपनी रोज को सिलेक्ट कर लेंगे और ये मेरी रो सिलेक्ट हो गई। और उसके बाद मैं पेज ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ एक थिक सी लाइन आ गई है और यहाँ से मेरा पेज ब्रेक हो गया है। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू लूं, मैं कंट्रोल P करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे मेरा उतना ही पेज नजर आ रहा है जो मैंने ब्रेक किया है और ये मेरा पहला पेज है। अगर मैं दूसरे पेज पे आऊं तो यहाँ पे पूरा पेज शो हो रहा होगा, तीसरे पे भी पूरा पेज शो हो रहा होगा। अगर मैं वापस पहले पेज पे आऊं तो यहाँ मेरा हाफ पेज हो रहा है, उतना जितने में मैंने पेज ब्रेक यूज की है। और अगर मैं वापस आकर इस ब्रेक को खत्म करना चाहती हूँ तो मैं वापस ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और रिमूव पेज ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये ब्रेक जो मैंने किया था ये रिमूव हो जाएगा। उसके बैकग्राउंड का ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास लोडिंग होना शुरू हो जाएगी और लोडिंग होने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आता है फ्रॉम अ फाइल, बिंग इमेज सर्च और वन ड्राइव। और यहाँ से अगर मैं अपनी शीट के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर ऐड करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन पिक्चर को कैसे ऐड करना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और अपनी शीट में मैं कोई पिक्चर ऐड नहीं करना चाहती इसलिए मैं इस ऑप्शन को क्लोज कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम आए तो प्रिंट टाइटल का ऑप्शन है। तो आप देखें मैं दोबारा कंट्रोल P करके अपने प्रिंट एरिया पे आती हूँ और यहाँ आप देखें मेरे फर्स्ट पेज पे ये हेडिंग शो हो रही हैं, लेकिन जब मैं अपने दूसरे पेज पे जाती हूँ तो ये हेडिंग शो नहीं हो रही। मेरे तीसरे पेज पे भी हेडिंग शो नहीं हो रही, मेरे चौथे पेज पे भी हेडिंग शो नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं इन हेडिंग को शो करना चाहती हूँ तो मैं प्रिंट टाइटल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है और यहाँ ये ऑप्शन आ रहा है रो टू रिपीट एट टॉप। आप यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लाएंगे और उसके बाद उस रो को सिलेक्ट करेंगे जो आपने टॉप पे हेडिंग के तौर पे शो करनी है। अगर आपने कॉलम रिपीट करना है तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर प्रिंट एरिया या प्रिंट टाइटल कुछ भी शो करना है तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ये मैंने वो रो सिलेक्ट कर दी जो मैंने डिसाइड करनी है और इसने ये रेंज खुद ही बना दी। उसके बाद मैं ओके करूंगी और ओके करने के बाद कंट्रोल P करके वापस प्रिंट एरिया में आऊंगी और अब ये हेडिंग मेरे पहले पेज पे शो हो रही हैं और जब मैं दूसरे पेज पे आऊंगी तो यहाँ भी हेडिंग शो हो रही है। मैं अपने थर्ड पेज पे आऊंगी तो हेडिंग शो हो रही है। मैं अपने फोर्थ पेज पे आऊंगी तो यहाँ भी हेडिंग शो हो रही है। इस ऑप्शन से हम हेडिंग को शो कर सकते हैं और हमें बार बार हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती। हम वन टाइम हेडिंग लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे अपने डाटा पे वर्क करते हैं और इस तरह से ये हेडिंग हमारे तमाम प्रिंट में आएंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट स्केलिंग ऑप्शन है। स्केलिंग, नो स्केलिंग से जो आपका ओरिजिनल साइज होगा वो ही आपके पास आएगा। पहले मैं अपने पहले पेज पे आ जाती हूँ और स्केलिंग ऑप्शन पे आती हूँ। स्केलिंग ऑप्शन से, नो स्केलिंग से
आपकी कोई स्केलिंग नहीं होगी, आपने अपना डॉक्यूमेंट जिस साइज में तैयार किया है उसी साइज में उसका प्रिंट निकलेगा। लेकिन अगर फिट शीट ऑन वन पेज, क्या आप पूरी शीट को एक पेज पे फिट करना चाहते हैं? अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरी तमाम शीट, उसके रोज और कॉलम इसी शीट पे फिट हो गए। अब इसका प्रिंट एक ही पेज पे आएगा 4 पेजेस के बजाय। और अब नीचे देखें तो 1 ऑफ 1 पेज, अब ये एक पेज है, लेकिन ये इतना छोटा हो गया है इसका फॉन्ट कि ये रीडेबल नहीं है। मैं पहले नो स्केलिंग कर लेती हूँ और आप देखें वापस मेरे 4 ऑप्शन हो गए। अब ये फिट ऑल कॉलम इन 1 पेज, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे तमाम कॉलम ऑलरेडी एक पेज पे फिट हैं। अगर मेरे कॉलम की तादाद एक से ज्यादा होती तो वो एक ही शीट पे फिट हो जाते। उसके बाद नेक्स्ट है फिट ऑल रोज इन 1 पेज, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरी तमाम रोज भी एक पेज पे फिट हो जाएंगी और मेरा वापस डॉक्यूमेंट छोटा हो जाएगा। और मैं इसकी को वापस नो स्केलिंग कर देती हूँ। अगर तो आप वाकई में चाहते हैं कि आपका राइटिंग छोटी हो जाए और वो एक पेज पे फिट आ जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्केलिंग को नो स्केलिंग पे ही रखें तो आपका वो ओरिजिनल साइज जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट को तैयार किया है, आपका प्रिंट उसी साइज में आएगा। मैं वापस अपने पेज पे आती हूँ। अब पेज सेटअप में मौजूद हम तमाम ऑप्शन को देख चुके हैं। हम मार्जिन को देख चुके हैं, ओरिएंटेशन को देख चुके हैं, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक और बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल, ये तमाम ऑप्शन देख चुके हैं। हमने अभी स्केलिंग ऑप्शन को देखा कि हम अपने पेज की तमाम कॉलम्स को एक पेज में फिट कर सकते हैं, तमाम रोज को एक पेज में फिट कर सकते हैं, तमाम शीट को एक पेज में फिट कर सकते हैं, या फिर नो स्केलिंग। लेकिन यहाँ स्केलिंग ऑप्शन में थोड़े मजीद ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद ये स्केल टू फिट है। अभी हमने स्केलिंग ऑप्शन को फाइल मेन्यू में देखा। जब हम फाइल मेन्यू में स्केलिंग ऑप्शन को देखते हैं तो वहां हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें इसके कॉलम्स या रोज को हम एक पेज पे फिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आऊं तो यहाँ विड्थ और हाइट के लिए सेपरेट ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, यहाँ विड्थ है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि जब आप प्रिंट लेंगे तो आप एक पेज पे कितने पेजेस को लाना चाह रहे हैं। अगर 1 पेज सिलेक्ट करेंगे, 2 पेज सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो पेज जो आप प्रिंटर में से निकालेंगे उस पे आपकी 2 शीट्स प्रिंट होके आएंगी। अगर 3 सिलेक्ट करेंगे तो 3 होके आएंगी और ये आपकी विथ वाइज सिलेक्शंस होगी। और यही सिलेक्शन यहाँ से आप हाइट वाइज कर सकते हैं। और अगर आप नीचे देखें तो स्केल का ऑप्शन है, ये 100% नॉर्मल साइज है। अगर आप इसका 100% से साइज बढ़ाना चाहें तो ये जूम हो जाएगा और बड़ा होने लग जाएगा। आप यहाँ से वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको वापस 100% पे करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं इसका साइज बढ़ाती हूँ तो आप देखिए यहाँ जब हम प्रिंट लेंगे तो वो हमारे प्रिंट में इतना एरिया आएगा, क्योंकि मैंने इसकी स्केलिंग 1 और 10% कर दी है। और ये हमारा कॉलम बाहर हो जाएगा हमारे पेज से। और अगर मैं वापस इसकी स्केलिंग कम करूं तो आप देखें ये मेरी मार्जिन लाइन यहाँ पे आ जाएगी और हमारा पेज वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ मैं इसकी स्केलिंग सेट कर सकती हूँ। उसके बाद ये शीट राइट टू लेफ्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए हमारी शीट राइट टू लेफ्ट होगी। अगर आप अपने पेज पे इसे राइट की तरफ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर वापस आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपनी शीट का प्रिंट पेज की राइट साइड पे लेना है या लेफ्ट साइड पे। और उसके बाद ये ग्रिड लाइन का ऑप्शन है। इसमें व्यू का ऑप्शन अगर ऑन है, इस पे चेक लगा हुआ है तो आपको ये पीछे ग्रिड लाइन शो हो रही है। और अगर आप ये चेक हटा दें तो आप देखें ये ग्रिड लाइन ऑफ हो जाएगी। अब इसके पीछे ब्लैंक पेज है। और अगर मैं वापस व्यू पे क्लिक लगाऊं तो ये वापस शो हो रही हैं। लेकिन ये जो ग्रिड लाइन है ये हमें यहाँ शो तो हो रही हैं, लेकिन ये हमारे प्रिंट में नहीं आती। प्रिंट में लाने के लिए या तो हम पेज बॉर्डर का ऑप्शन यूज करते हैं या अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद अगर हम इस ग्रिड लाइन को प्रिंट में शो करना चाहते हैं तो हम इस प्रिंट ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। तो अब जब हम इसका प्रिंट लेंगे तो ये ग्रिड लाइन प्रिंट में भी आएंगी। लेकिन अगर हम ये टिक हटा देंगे तो ये ग्रिड लाइन प्रिंट में नहीं आएगी। उसके बाद हेडिंग है। तो हेडिंग में ये जो हमें ऊपर हेडिंग में ABCD हमारे कॉलम का नाम नजर आ रहा है और हमारी रोज के नेम नजर आ रहे हैं, वो हमारी हेडिंग है। अगर मैं इस पे से चेक हटा दूं तो आप देखें हमारी हेडिंग गायब हो गई। लेकिन ये हेडिंग हमें जस्ट शो हो रही हैं, हमारे प्रिंट में नहीं आएंगी।
अगर मैं चेक लगाऊं तो हेडिंग वापस शो हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इन हेडिंग को प्रिंट में शो करना चाहूं तो मैं यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे चेक लगा दूंगी तो ये हेडिंग प्रिंट में भी आ जाएंगी। लेकिन नॉर्मली हम इन हेडिंग को प्रिंट में नहीं लाना पसंद करते और ये अच्छी भी नहीं लगती जब हम इनका प्रिंट लेते हैं। हम जस्ट उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना चाहते हैं जो हमने तैयार किया है। उसके बाद अरेंज का ऑप्शन है, तो अरेंज में जितने ऑप्शंस हैं उनको हम पहले ही डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।